स्टार्ट। मित्रों नमस्कार। ज्योतिष हरीश चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है और आप सभी को श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं गुरुजी से जब भी मिलता हूं तो कुछ नए विषय पर चर्चा हो ही जाती है और ज्योतिष की परतें ऐसी खुलती हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं। तो अभी आपके समक्ष मैं एक अलग विषय लेकर के आ रहा हूँ और वो विषय ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा ज्योतिष की बातें केवल फलित से ही हो। इनका संबंध गणित से भी हो सकता है, इनका संबंध खगोल से भी हो सकता है, इसके साथ साथ इनका संबंध कुछ आश्चर्यजनक विषय पर भी हो सकता है। तो एक आपके सामने जो चित्र दिख रहा है इस पर चर्चा करने, इस पर वार्ता करने के लिए मैं आदरणीय गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए उनको निमंत्रित करता हूँ कि कृपया आप पधारें और हमारे श्रोताओं के सम्मुख कुछ आज की वार्ता को स्थान दें। बंधुओं नमस्कार। आज का विषय मातृ चंद्रमा पर निर्भर है। एक चित्र हमको किसी ने भेजा था व्हाट्सएप पर। अखिलेश जी ने, मैंने देखा तो अखिलेश जी ने कहा इस पर चर्चा कर ली जाए। जी कर ली जाए। तो मैंने कहा आपकी जो जिज्ञासा हो चित्र को देखो और पूछो। ये चित्र सामने है। तो सर मेरी जिज्ञासा ये है कि इस चित्र में हमें दिख रहा है कि चंद्रमा की एक स्थिति ये है जो अमावस्या की स्थिति सी लग रही है। एकम है। हाँ एकम है, हल्की सी लाइन है तो एकम मान लीजिए। तो एकम से ये चंद्रमा बढ़ते 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 और यहाँ कहीं पूर्णिमा है, यहाँ है ना। और फिर पूर्णिमा से ये चंद्रमा के कम होते होते और यहाँ पर जाकर के अमावस्या है। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि अमावस्या एक तो यहाँ दिख रही है और एक यहाँ दिख रही है, तो ऐसा क्यों है? उसी स्थान पर दिखनी चाहिए थी जी। बड़ा अद्भुत चित्र है ये। और जिस व्यक्ति ने भेजा है उसने ये लिखा है कि यह चित्र एक ही स्थान पर एक ही समय पर 28 दिन लिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा इस चित्र को। ये चित्र बहुत बोल रहा है। ये जो बोल रहा है इसको समझते हैं। जैसा आपको अखिलेश जी ने बताया कि यहाँ आपको एकम दिख रही है, तो यह इसका मतलब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। ये तो आपको दिख रहा है चंद्रमा की गति पश्चिम से पूर्व की तरफ। पहला निर्णय इसमें से सीधा आ रहा है कि ये पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो जिसने चित्र खींचा होगा वो दक्षिण की तरफ खड़ा है। अच्छा, पहली बात जी, क्योंकि उसको पश्चिम इधर दिख रहा है तो ये पश्चिम से पूर्व जा रहा है। इसका मतलब चित्र जो खड़ा है वो दक्षिण के इधर से हम जैसे खड़े हैं इस तरीके से खड़ा है और वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला बात तो यह है, इसने जो चित्र खींचा है वो पश्चिम से पूर्व खींचा है और कैमरा को चंद्रमा के सामने रखा है। स्थान समय वही रखा है, लेकिन पूर्व से पश्चिम तक एक साथ चित्र नहीं खींच सकता। तो उसने रोज उसी समय पर कैमरा को चंद्रमा के सामने रख के फोटो खींच लिया ताकि स्थान का चित्र भी आ जाए, ताकि पहाड़ और ये वो के वही दिखते हैं, हिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये नहीं हिल रहे हैं, इनकी स्थिति नहीं बदल रही है, स्थिति बदल रही है चंद्रमा की। हम साधारणतया देखते हैं कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, हर कोई चीज़ पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, परंतु वस्तुतः इन ग्रहों की गतियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये पहली बात इससे दिखती है। दूसरी बात मैं बताता हूँ। ये यहाँ मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र में होगा चंद्रमा, मान लेते हैं समझने के लिए। मैं पहला नक्षत्र ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। इसका मतलब इसके पीछे सूर्य जो अस्त हुआ होगा वो भरणी नक्षत्र में होगा, वो पीछे अस्त हो गया जी, यानी वो अश्विनी में आया होगा और आगे चला गया वो भरणी में। एक नक्षत्र का फर्क सूर्य में यहाँ पर है। मैं सूर्य को यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। अब आपको कोई प्रश्न उठता हो वो पूछो तो मैं और बता दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अमावस्या के आज में तो सूर्य चंद्रमा लगभग साथ होते हैं। हाँ, ये तो एकम आपने है। हाँ आपने एकम लिया तो एक नक्षत्र का अंतर ले लिया। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात। वो क्या है, ये एकम का चित्र है। हाँ। सूर्य डूब गया, वो भरणी में है। भरणी में। और यहाँ जब पूनम आया तो ये चित्रा या स्वाति नक्षत्र में होगा। यानी 13-14 दिन बाद सूर्य स्वाति या उस नक्षत्र में होगा। ये चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में होगा, लेकिन वो भरणी से एक नक्षत्र आगे बढ़ा होगा। वो कृतिका में आया होगा, सूर्य कृतिका में आया होगा
और ये आपका चित्रा या स्वाति में आया होगा, यानी चैत्र या वैशाख का महीना होगा। क्षेत्र, हाँ जी बिल्कुल। परंतु तो सूर्य भी वो भरणी में, भरणी से थोड़ा आगे खिसका होगा, आधा नक्षत्र आगे खिसक गया होगा। ऐसा करते करते जब अमावस्या आई होगी, अब आपको देखो अमावस्या ये पास पास में होने चाहिए थे, लेकिन क्या है कि हम सूर्य को खिसकता हुआ देख रहे हैं, तो सूर्य यहाँ कृतिका को भी पार कर गया। जब ये अमावस्या के समय आया तो सूर्य कृतिका को पार कर गया। ये इस चंद्रमा ने 27 नक्षत्र पार कर लिए और 28 नक्षत्र पार कर लिए। इसे 28 नक्षत्र पार कर लिए तो सूर्य 2 नक्षत्र पीछे चलने के कारण ये आगे चलता हुआ दिखाई दिया। तो ये यहाँ से लेकर ये पृथ्वी की गति दिख रही है कि पृथ्वी ने सूर्य का इतना चक्कर काट लिया, ये पृथ्वी की गति है। तो इस प्रकार से ये बहुत चीज़ें बता रहा है, चंद्रमा की गति बता रहा है, चंद्रमा का फोटो खींचने का स्थान बता रहा है, चंद्रमा फोटो कहाँ से खींचा गया है वो बता रहा है, चंद्रमा कैसे गति करता है पश्चिम से पूर्व तरफ ये बता रहा है, और ये बता रहा है इसके साथ साथ सूर्य किधर पीछे खिसक रहा है जी। सूर्य पीछे खिसक रहा मतलब पृथ्वी आगे चल रही है। तो एक चित्र में बहुत सारी विशेषता हैं। बहुत सारी आज विशेषताएं। हाँ, इस चित्र में मैं उसको धन्यवाद देता हूँ जिसने हमको भेजा जी। कि इससे ये चित्र के कारण मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ और चंद्रमा की विभिन्न प्रकार की कलाओं और गतियों को मैं यहाँ समझा पाया। इतना ही कहता हूँ। और बताइए, और कोई प्रश्न? नहीं, बहुत है सर। ये तो एक बात समझ में आ गई कि ये जो पृथ्वी की जो गति है इसके कारण ये अंतर आ रहा है। हाँ, स्थानों में अंतर आ रहा है, ताकि हम सूर्य के नक्षत्र को बस समझ जाए। मैंने नक्षत्र बोल दिया जी। मैंने नक्षत्र इसलिए बोला कि ताकि पृथ्वी की गति का आपको पता लगे। और ग्रहों की गतियां पश्चिम से पूर्व पूर्व दिशा में ये होती बहुत है। समझदार, ये समझने की ये बात समझने की बात है। जी जी जी। अच्छा, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ा बहुत अच्छा धन्यवाद। विषय लिया था आपने। और जब हम कभी-कभी आकाश में जब इस प्रकार के चित्रों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में हम ज्योतिष को आकाश में जब तक साकार रूप में नहीं देखेंगे तब तक इसकी अवधारणा इतनी स्पष्ट नहीं होगी। एक बात बताता हूँ, जी। यहाँ ये भद्रा हर तीसरे नक्षत्र पे भद्रा आ जाएगी। अच्छा, हर तीसरे चौथे नक्षत्र पे भद्रा आ जाएगी। जी जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 भद्राई आ जाती है। तो आज प्रसंग बस भद्रा की भी चर्चा हो गई, और भद्रा की चर्चा पिछले आपने 2 एपिसोड में किया भी था, विशेष करके रक्षाबंधन में जो भ्रांतियाँ चल रही हैं और रक्षाबंधन है। तो आप सबको दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरुदेव आपको बहुत प्रणाम। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको सब्सक्राइब करना आपके लिए एक यज्ञ का काम होगा, एक आहुति होगी, जिसके माध्यम से ज्योतिष की अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट करते हुए हम आगे से आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।